तो अब जरा वकील साहब जी से बात कर ली जाए। विराग जी, दोनों तरफ से इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है क्या? नीरज जी, दोनों तरफ से इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। और आपने जो तीनों पैनलिस्ट ने बात बोली है, मैं उसके आगे बात बोलता हूं, क्योंकि तीनों पैनलिस्ट ने काफ़ी हद तक पूरी स्थिति को साफ कर दिया है। तो तीन तरीके की तस्वीर मैं सामने रखता हूं कि पहला, आईटी सेल्स, पेड न्यूज़ और ट्विटर के ट्रेंड से जो संविधान के चारों खंभे हैं बड़ी गहराई से प्रभावित होने लगे हैं। मीडिया की शाम की डिबेट्स, सरकारों के फैसले, अदालतों के फैसले और जो चुनावी व्यवस्था है, तो ये सब कुछ अब सोशल मीडिया से प्रभावित है, जिसके पीछे बहुत बड़ी पेड न्यूज़ की ताकत है, जिसके पीछे एजेंडा ड्रिवन लोगों की ताकत है। वो सही है, गलत है, क्या है, लेकिन वो पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर रही है और जुडिशरी उसका एक हिस्सा है। दूसरा, प्रभावित होना चाहिए उससे। जुडिशरी के 3 फेजेस हैं हिंदुस्तान के इतिहास में। पहला फेज है जब इमरजेंसी के पहले तक, जब पहली बार जो जुडिशल जो पूरा तख्ता पलट हुआ था और सुपरसीड करके नए चीफ जस्टिस को बनाया गया था, तो सरकारों ने जुडिशरी को कैप्चर करने की कोशिश की। वो एक पहला फेज था। दूसरा फेज चालू हुआ पोस्ट इंदिरा गांधी, जब जुडिशरी ने पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली कॉलेजियम सिस्टम के तहत, कि जब जज ही जजों को नियुक्त करने लगे। और तीसरा फेज चालू हुआ, वह फेज उसको बोल सकते हैं कि जब ये सरकार आई, मोदी सरकार 1, और पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और जब उन्होंने एनजेईसी का एक कानून, अच्छा कानून लागू करने की कोशिश की, कि जिसमें कि जजों की नियुक्ति व्यवस्था को ठीक करने की एक कोशिश की गई थी, तो उस फैसले को, उस कानून को रद्द कर दिया। और उस कानून को रद्द करने वाले एक जज ने बोला कि जुडिशरी की पूरी व्यवस्था सड़ांध का शिकार हो गई है, इसको ठीक करने की जरूरत है। ये किसी आम जनता पर इसने नहीं बोला। और उसके बाद 2 साल बाद, 3 साल बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चार जजों ने एक पूरी जुडिशरी की आंतरिक स्थिति को सामने एक्सपोज किया। और अब जुडिशरी 2 बड़े संकटों से गुजर रही है। पहला कि जो सोशल मीडिया के युग में पारदर्शिता जो आई है, उनकी कदम दर कदम रिपोर्टिंग हो रही है, उससे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, उससे उनका एक्सपोजर बढ़ गया है। और दूसरा, लोगों में बुलडोजर संस्कृति का बड़ा एक क्रेज बढ़ गया है। तो लोग बुलडोजरी तरीके से त्वरित न्याय चाहते हैं, लेकिन जो जुडिशरी की पूरी व्यवस्था है वो अभी भी 100-200 पुरानी व्यवस्था से है। और दुर्भाग्य से जुडिशरी अपनी व्यवस्था ठीक नहीं कर रही है और सरकारें और संसद उसको करने की पहल करती नहीं है। अब जहाँ तक समाज की गिरावट की बात है, मीडिया की गिरावट की बात है, उतनी ही सापेक्ष गिरावट जुडिशरी में है। पुराने ज़माने में जुडिशरी के जो फैसले होते थे वो बहुत ही एक सैक्रोसेंट होते थे, उनको लोग 50 साल 100 साल बाद भी लोग उनको रेफ़र करते थे। अब जो फैसले होते हैं उनमें से अधिकांश इतने एडहॉक होते हैं कि उसी दिन बगल की बेंच में हो सकता है कि उनको फॉलो नहीं किया जाए। इसका मतलब कि जुडिशरी के जो फैसले हैं उसमें सोशल मीडिया, समाज के दबावों का ज़्यादा प्रभाव है, और कानून की बजाय सोशल मीडिया रिएक्शंस केंद्र में आ गए हैं, जिससे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो पूरा लड़खड़ा गया है। यह स्थिति है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो बात बोली है, तो उसमें उन्होंने बोला है कि प्रिंट मीडिया जवाबदेह काफ़ी हद तक है, टेलीविज़न नहीं है, और सोशल मीडिया को तो कहना क्या। और उन्होंने एक और बात बोली थी कि जो जुडिशियल सिस्टम है वहाँ प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट। तो प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट जब हो गया है, उसको ठीक कौन करेगा। तो आज़ादी के 75वें साल में जब लोकतंत्र के सारे हिस्से जवाबदेह बन रहे हैं, तो जुडिशरी जवाबदेही और सुधार से कैसे दूर भाग सकती है। मुझे लग रहा है ये बहस वहाँ पर आकर ख़त्म होती है। जहाँ ले आए शायद वही बयानी भी हो इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाल फिलहाल में अदालतों की, उनकी भी आलोचना हो रही है। अश्विनी जी, मेरा एक सवाल ये है, मतलब बैलेंस एक्ट बना के चलते हैं। बैलेंस एक्ट मतलब मैं इसलिए बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कोई इसमें दिलचस्पी नहीं कि बैलेंस बने, जो सच है वो सामने आना चाहिए। कई बार जब ये होता है कि सोशल मीडिया की आलोचना की गई, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहा गया, या प्रिंट मीडिया को कहा गया है, जो इस देश का मानस है
उसका रिफ्लेक्शन ही है ना सोशल मीडिया पे, और उस रिफ्लेक्शन से आप प्रभावित हो रहे हैं, आपके फैसले प्रभावित हो रहे हैं। आप ह्यूमन बीइंग है, हो सकते हैं, नेचुरल है ये। लेकिन जो बात विराग जी कह रहे हैं कि हमको आईना देखना है, और मैं मानता हूं कि मीडिया में बहुत सारी खामियां हैं, मैं भी उसका एक पार्ट हूं, उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन फिर वो जब आप मीडिया को दिखाएंगे तो मीडिया के ही लोग शीशा घुमा के आपकी तरफ भी रख देंगे, जिसकी तरफ इशारा विराग जी कर रहे हैं। तो ये जो बड़ी विचित्र सी स्थिति बन गई है, और इस चर्चा को हम लोग कर ही इसलिए रहे हैं कि इसको कैसे ठीक करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत हो, आपकी क्या राय? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो रही बात जुडिशरी की, तो मैं नहीं समझता हूं कि जुडिशरी किसी सोशल मीडिया के परसेप्शन से जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है वो करती है। सोशल मीडिया के परसेप्शन से, क्योंकि वो भी जजेस भी ह्यूमन बीइंग है, और जुडिशरी का जो सिस्टम चलता है वो सिस्टम भी कहीं ना कहीं इसीलिए इतना ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव हो पाता है कि रूट में क्या चल रहा है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या लेकर सामने आ रही हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेट किसी ऑफेंस को पैट्रोनाइज कर रहा है, स्टेट किसी ऑफेंस को स्पॉन्सर कर रहा है, जैसा हम अभी ट्रेंड देख रहे हैं। तो उन बातों को मैं समझता हूं कि पब्लिक डोमेन के साथ साथ जुडिशरी तक लाने में जो मीडिया का रोल है वो बड़ा ही अकाउंटेबल है और बड़ा ही विजडमफुल है। एक बात है। दूसरा, जुडिशरी और मीडिया का सेम टास्क है क्या? टू डिस्कवर द ट्रुथ, अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड टू डील विद द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यानी अगर हम बात कहें तो फंडामेंटल राइट जो हम बात करते हैं उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की, तो मीडिया को भी उतना ही राइट है इन्वेस्टिगेट करने का, रिवील करने का, एक्सपोज करने का और हाईलाइट करने का क्रिमिनल केस। अगर नहीं करते तो शायद निर्भया के बाद जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट्स आई हैं वो नहीं आ पाती। अगर मीडिया नहीं होती तो जो वेटनरी डॉक्टर के साथ जिन लोगों को एक तरह से पब्लिक प्रेशर से एनकाउंटर कर दिया गया, बाद में रिवील हुआ कि वो तो दोषी थे ही नहीं, तो शायद मैं समझता हूं कि अगर कुछ अकाउंटेबिलिटी वहां दिखाई जाती, क्योंकि दोनों तरफ से जरूरत, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, रिफॉर्म्स विद इन लाने की जरूरत है, वो शायद वो नहीं हो पाता। तीसरी बात अगर हम बात करें कि जब कोई सेंसेशनल और कंट्रोवर्शियल केस हाई प्रोफाइल कोर्ट में ट्रायल के लिए आता है, तो वो जनरल पब्लिक का जो जानने की उत्सुकता है वो बढ़ने लगती है, और वो जानना चाहती है कि आखिर में इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि मीडिया बखूबी निभा रही है, क्योंकि अभी हम रिसेंट ट्रेंड जो देख रहे हैं, कई केसेस में ऐसा हुआ कि ऑब्जर्वेशंस आई, वो ऑब्जर्वेशंस अदालती व्यवस्था के मुताबिक कागजों में नहीं थी, लेकिन उसमें जो रिपरकेशंस हुए वो ऐसे रहे, तो मैं समझता हूं कि अगले 3 से 4 दशकों तक उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में वहां अगर हम अकाउंटेबिलिटी देखें मीडिया की, वहां हम देखें कि किसी को किस लिए मार दिया गया या किसी के साथ क्यों अन्याय हो रहा है, तो वहां मीडिया ने बड़ा अकाउंटेबल काम किया। लेकिन अगर हम रोहतक वाले केस में जाते हैं, जहां पर पाते हैं कि रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पुरस्कार एक महिला को दे दिया जाता है इस बात के लिए कि वो एक्सपोज करती है कि किसी ने उसको मारा। एक व्यक्ति फॉल्स केस में, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में एक युवा व्यक्ति कई सालों तक ट्रायल झेलता है, जैसे प्रोसेस ऑफ पनिशमेंट, प्रोसेस इज द पनिशमेंट की बात विराग जी ने, करेक्ट। तो वो उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की बात वहां आती है, दिखाएं कि देखिए ये रॉन्गफुल और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन था जिसने एक युवा का भविष्य बर्बाद किया। तो मैं समझता हूं वहां अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। उसी तरह से